नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या इनफर्टिलिटी सिर्फ महिलाओं की वजह से होता है? क्या उनमें प्रॉब्लम्स होने की वजह से ही बच्चे नहीं होने के चांसेस होते हैं? आज के टॉपिक का विषय ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ग्लोबली ये डेटा कलेक्ट किया गया, स्टैटिस्टिक्स द्वारा ये निर्धारित किया गया कि जब एक कपल ट्रीटमेंट के लिए आता है तो ग्लोबली देखा गया है कि 30 से 40% रीजंस फीमेल फैक्टर्स की वजह से होते हैं, 30 से 40% फैक्टर्स मेल इश्यूज की वजह से होते हैं, और जो बाकी बचा परसेंटेज वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के कारण होता है। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये डेटा जो ग्लोबली निकाला गया है, इस डेटा से ये निर्धारित किया गया है कि इनफर्टिलिटी पुरुषों और महिलाओं में इक्वल चांसेस की वजह से हो सकता है। किस कारणवश महिलाओं में इनफर्टिलिटी होता है? पहले तो होता है हार्मोनल इश्यूज। अगर थायराइड ठीक ना हो, प्रोलैक्टिन, अगर डायबिटीज हो, अगर हेल्थ कंडीशंस हो, लो वेट हो, ज्यादा वेट हो, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है जहाँ पे ओवुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, पीरियड्स इरेगुलर हो, एंडोमेट्रियोसिस अगर हो, गर्भ में अगर पैदाइशी कोई प्रॉब्लम हो, आकार ठीक ना हो, साइज ठीक ना हो, फाइब्रॉइड्स या एडिनोमायोसिस हो अगर, तो भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। यही नहीं, अगर ट्यूब ब्लॉक्स हो तो ओवुलेशन अगर हो भी रहा हो तो ठीक से स्पर्म्स वहां तक पहुंच नहीं पाते, एम्ब्रियो तैयार होने पर गर्भ में चिपक नहीं पाता। बहुत सारे कारण होते हैं महिलाओं में जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते रहते हैं, लेकिन उतने ही रीजंस पुरुषों में भी हैं। अगर स्पर्म्स ना हो जिसे अजूस्पर्मिया कहा जाता है, ओलिगोजूस्पर्मिया हो जिसे कम स्पर्म्स कहा जाता है, स्पर्म्स में अगर मोटिलिटी ना हो जिसे अस्टेनोजूस्पर्मिया कहा जाता है, मॉर्फोलॉजी ठीक ना हो जिसे टेराटोजूस्पर्मिया कहा जाता है, अगर ये सब कारण हो तो भी इनफर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये वैरिकोसील की वजह से हो सकते हैं, या ज्यादा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज, स्टीरॉइड्स का लेना, ड्रग्स ज्यादा लेना, इन सब कारणों की वजह से हो सकता है। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है, और आपके ऑक्यूपेशन पे भी निर्धारित होता है। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हीट एक्सपोजर ज्यादा हो, ज्यादा समय तक बैठते हैं, लैपटॉप एक्सपोजर ज्यादा हो, तो ये सब कारणों की वजह से, स्पर्म्स कम होने की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। पुरुषों में भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, प्रोलैक्टिन, थायराइड, वेट ज्यादा होना, डायबिटीज की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स, अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जहाँ पे वास डिफरेंस नामक एक छोटा सा भाग नहीं होने के कारण स्पर्म्स बाहर नहीं आ पाते। स्पर्म्स पैदा तो होते हैं बट बाहर नहीं आ पाते। इस प्रॉब्लम की वजह से भी डेफिनेटली इनफर्टिलिटी हो सकता है। आप समझ गए होंगे कि इनफर्टिलिटी पुरुषों में, महिलाओं में, दोनों में इक्वल चांसेस की रखता है, और कारण बहुत सारे हैं दोनों में, लेकिन अगर ठीक से डायग्नोस किया जाए तो ट्रीटमेंट भी बहुत आसानी से हो सकता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।